हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोचे हैं और यूनिवर्स के साथ उनका क्या सिस्टम चल रहा है। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और आप मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को क्या गाइड कर रहे हो। प्लीज़ गाइड मी। Surrender negative thinking. Surrender to divine timing. Surrender resentments. Surrender to your full power. Surrender to complete healing. Surrender obsessive thinking. Surrender to spirit. Surrender to the beauty of the natural world. Surrender to your attachment. Surrender your attachment to results. Okay. क्या निकल के आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में? अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले तो आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं लाइफ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा, ओके, और कहीं ना कहीं एक डीप लेवल पर स्पिरिचुअल हीलिंग इस पर्सन की जा रही, जिसकी वजह से बहुत सारा जो नेगेटिव एनर्जी है या फिर कहीं बहुत सारा जो अंदर पड़ा हुआ दुख, दर्द, पीड़ा, किसी ने ये कहा था, किसी ने वो कहा था, किसी ने अपमान किया था, किसी ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी थी, सब कुछ धीरे 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 करके ना एकदम सरफेस पर आता है और जैसे इस पर्सन को उस चीज़ को झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। जब इस तरीके की नेगेटिविटी आपके ऊपर आती है तो आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करोगे। कहीं ना कहीं ये सारा सारा जो प्रोसेस होता है वो आपकी कंप्लीट हीलिंग कराने के लिए होता है, क्योंकि जब तक आप हील होकर लाइट नहीं हो जाते तब तक आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप थोड़ा सा ना लाइट हो जाओ, थोड़ा सा आपके ऊपर चेस्ट पर जो वजन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इसकी वजह से आपकी हीलिंग कराने की हीलिंग कराने के लिए इतनी सारी चीज़ें आपके साथ की जाती हैं, लेकिन जब इंसान के साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त उसका पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय ना इतने नेगेटिव थॉट्स दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइफ में कुछ नहीं है, अब कैसे क्या होगा, अब इसके बाद तो कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है, मैंने तो सब कुछ खो दिया। इस तरीके के थॉट्स इंसान के दिमाग में चलते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा है वो आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रहा, उसका रिजल्ट आपको भविष्य में समझ में आएगा, क्योंकि आप इतना ज़्यादा भर चुके हैं कि अब कुछ और सामान रखने की जगह नहीं है बची हुई है। जैसे मान लीजिए आपका आपका ये टेबल का एग्जांपल तो मैंने 1000 टाइम्स दिया है कि इस टेबल पे नया सामान रखने के लिए पुराना सामान या तो हटाना पड़ेगा, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा ना। उसी तरीके से आपकी लाइफ होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है और आपके अंदर पड़े हुए जो वुंड्स हैं, जो भी आपके घाव हैं, वो सारी चीज़ें भरना ज़रूरी है, ठीक है? अब वो चीज़ें जो आपको सर्व नहीं करती वो आपकी ज़िंदगी से हटना ज़रूरी है, तब तो नई चीज़ें आएँगी। सामान हटाओगे तब नया सामान रख सकते हो ना, टेबल तो उतनी है, स्पेस तो उतना ही है ना। ये एनर्जी होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर से कहा जा रहा है कि कंप्लीट हीलिंग के लिए नेगेटिव थिंकिंग को सरेंडर कर दो, क्योंकि कंप्लीट हीलिंग आपकी इस लाइफ टाइम में मैनिफेस्ट हुई है। देखो, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं और सबके लिए कंप्लीट हीलिंग मैनिफेस्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उनके अभी भी बहुत सारे पेंडिंग कर्मास बाकी है। तो शायद हो सकता है कि वो नेक्स्ट बर्थ लेकर आएँ, उसमें अपनी हीलिंग करें, या जिस भी बर्थ में या जिस भी लाइफ टाइम में उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी मिले उस लाइफ टाइम में उनकी हीलिंग होगी। लेकिन आपको अगर मिली है तो आप इस लाइफ टाइम के लिए ही चुने गए हो और इस लाइफ टाइम में ही आपकी कंप्लीट हीलिंग होनी है।
ठीक है, ये पाथ आपकी कंप्लीट हीलिंग कराता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स दैट सपोर्ट योर फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग। तीनों तीनों स्तर पे हीलिंग चल रही है, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, तीनों लेवल पर हीलिंग चल रही है, स्पिरिचुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर। तो आप ये पर्सन से कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करो। ठीक है, खोल दो चीज़ों को लेकर, ज़्यादा ना परेशान मत हो। क्या होता है कि जो भी चीज़ें हो रही होती है, जो भी चीज़ें ऊपर की तरफ आती हैं, वो आपको बहुत टेंशन देती हैं और आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके ऊपर कुछ करा दिया या फिर शायद आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हो। जबकि सच बात ये है कि कोई चक्र आपका खुला है जिससे रिलेटेड नेगेटिविटी ऊपर की तरफ आई, वो चक्र क्लेंज हो रहा है आपका, चक्र क्लेंजिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, वो ट्रॉमा ऊपर की तरफ आया रिलीज होने के लिए, वो हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से हटने के लिए ऊपर की तरफ आ रहा है। लेकिन आपको लगता है शायद ये जो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, ये पता नहीं मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी में जा रहा हूँ, सारी चीज़ें होती हैं उस टाइम पीरियड में, लेकिन आप निकल जाते हो। ठीक है, आपको बस उस समय पर कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको पॉजिटिव रखे या जो आपको डीपली ये सारी चीज़ों को समझा सके। क्योंकि अगर आप उस समय पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं और आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना बंद कर देते हैं, उस वक्त में आपको बहुत सारे लोगों को, आपने देखा होगा, बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। कुछ लोगों को कहीं ना कहीं वो कुछ अलग तरीके के भी एक्शंस लेते हैं, खुद को ख़त्म करने जैसे एक्शंस भी लोग लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि उस समय पर पॉजिटिव अफर्मेशंस बोली जाएँ। इसके अलावा ना डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी, ऑब्सेसिव थिंकिंग, आपके जो पर्सन है ना बहुत ही ज़्यादा जुनूनी टाइप के इंसान है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी रहती है कि मुझे मेरे समय पर चीज़ें चाहिए। ऐसा नहीं होता है, आपकी ईगो टाइमिंग पर आपको चीज़ें नहीं मिलती, आपकी डिवाइन टाइमिंग पर आपको चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस कार्ड की माँग की है। अब आपने इस कार्ड की माँग की है, लेकिन इस कार्ड की एनर्जी आपको रेज़ोनेट बिल्कुल नहीं कर रही है, ठीक है? लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, बहुत ही ज़्यादा जुनूनी, और आपने साम, दाम, दंड, भेद से ये कार्ड अपनी लाइफ़ के अंदर लेकर आ गया। तो ये क्या होगा ना कि इसके साथ आपकी जो ट्यूनिंग है वो मैच नहीं होगी। ठीक है, आप बहुत कोशिश करेंगे इस कार्ड को अपनी लाइफ के अंदर रखने की, लेकिन ये टिकेगा नहीं, ये बार बार आपसे दूर जाएगा। ठीक है, ये बार बार आपसे छूट जाएगा। कारण क्योंकि वाइब्रेशन लेवल मैच नहीं कर रहा, एनर्जी लेवल मैच नहीं कर रहा। डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होती है जब आप किसी चीज़ के लिए परफेक्टली तैयार होते हैं, जब वो आपकी ज़िंदगी के अंदर उस टाइम पीरियड में एंटर करती है। उस टाइम पीरियड के बाद आप उसे स्टेबिलिटी के साथ अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम पर रख सकते हो। इसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। बेसिकली डिवाइन टाइमिंग और कुछ नहीं, उस चीज़ को, जिस चीज़ की मांग तुमने की है, उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन है कि जब तुम उसके लिए तैयार हो जाओगे तब वो चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आने दो, ताकि तुम उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर लॉन्ग टर्म पे रख पाओ। ठीक है, फिर कहें कि स्टेबिलिटी, उससे स्टेबिलिटी तुम्हें मिले और वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए टॉक्सिसिटी का काम ना करे। जैसे कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती रखने का कोशिश करते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपके लिए टॉक्सिक हो जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं, डिफरेंस होता है यहाँ पर, इसी को बोलते हैं ईगो टाइमिंग और डिवाइन टाइमिंग। डिफरेंस होता है, ईगो टाइमिंग हमें लगता है हमें अभी चाहिए और हम अभी तैयार हैं। डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग होता है जब आप उसके लिए वास्तविकता में तैयार हो, जो प्रकृति को लग रहा है कि अब आप तैयार हो, अब आपको दे जानी चाहिए, अब आप इससे कुछ भी बिगाड़ेंगे नहीं, ये आपके लिए टॉक्सिक भी नहीं होगी और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप संभाल भी सकते हैं, इसकी कदर भी आप कर सकते हो, ये आपको स्टेबिलिटी भी देगी, मेंटल पीस भी देगी। उसको कहते हैं हम डिवाइन टाइमिंग। आपके पार्टनर अभी भी ऑब्सेसिव थिंकिंग के शिकारी हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं चीज़ों को लेकर और उनको लगता है कि मुझे अभी चाहिए, मुझे इसी समय चाहिए, अभी मिल जाए, यूनिवर्स अभी नहीं दे रहा है। यूनिवर्स कहता है कि इससे पहले भी तुमको बहुत सारी चीज़ें दी गई थी। कितनी चीज़ों को तुम सँभाल पाए? नहीं सँभाल पाई क्योंकि तुम्हारी एनर्जी उस चीज़ के लिए ना तो तैयार थी और ना ही तुम्हारी एनर्जी उस चीज़ को रेज़ोनेट कर रही थी। तुम्हारे पास समझदारी की भी बहुत कमी थी, इसलिए तुम सँभाल भी नहीं पाए। तो इसी वजह से अभी कोई चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है, बहुत सही है। जिस दिन तुम उस चीज़ के लायक हो जाओगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी, उसी दिन को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग कोई फ़िक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है? डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग है तब तक जब तक तुम प्रिपेयर नहीं हो जाते पूरी तरीके से। प्रिपरेशन तुम्हारे खुद के हाथ में है कि तुम अपने ऊपर कितना मेहनत करते हो, अपने ऊपर कितना काम करते हो। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत ऑब्सेसिव है, अभी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, इसी टाइम पीरियड में चाहिए। इसके अलावा सरेंडर, रिसेंटमेंट्स, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है जैसे आपके पर्सन जो है कहीं न कहीं हर चीज़ का दोष जो है वो लोगों को देते हैं। इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ, लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ग्रजेस मन में रखना। तो ऐसे यूनिवर्स कह रहा है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर आता है तो वो आपकी लाइफ़ में एक चेंज लेकर आने के लिए आता है। अब क्या होता है कि आपने चेंज तो किया नहीं, उस इंसान के पीछे आप पड़ जाते हो, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया। अरे वो आया आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बदलाव डालने के लिए, क्योंकि आप खुद से बदलाव नहीं डाल पा रहे हो। तो बजाय इसके कि आप उसे ब्लेम करो, आप उसे फ़ॉरगिव करके चेंज पर फ़ोकस करो, जिस काम के लिए वो आया था
उस काम को तो अंजाम दो। वो देने की बजाय तुम उसको ब्लेम करने लग जाते हो और स्पिरिट पे सरेंडर करना भूल जाते हो। ठीक है, जब आप स्पिरिट पे सरेंडर करते हो ना, तो आपकी लाइफ के अंदर मैजिक होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता ही है कि, भेजा यूनिवर्स ने उस व्यक्ति को आपकी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी में था, ताकि आप स्पिरिट्स को सरेंडर करें और आप कहें स्पिरिट्स को कि मेरे लिए क्या बेटर प्लान आपका है, उसे मेरे सामने रिवील करें, या धीरे धीरे मुझे उस प्लान पर चलाने की कोशिश करें और बताएं मुझे कि करना क्या है। ये करने की बजाय आप सारे लोग या आपके पार्टनर, सब लोग इस चीज़ पर फोकस करने लगते हैं किसने मेरे साथ गलत किया। ठीक है, कोई इस चीज़ पे फोकस नहीं करता कि क्यों किया। इसका मतलब है कहीं ना कोई कुछ ना कुछ प्रकृति की मांग है, वो मांग है चेंज, बदलाव। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन को ये बहुत मुश्किल है कि अगर कोई इंसान इस पर्सन के साथ गलत करे और ये माफ़ कर दे। कुछ लोग होते हैं ना कि माफ़ नहीं कर सकते, वो और भूलते नहीं है। वो कहते हैं ना कि फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। वो है आपके पार्टनर की एनर्जी कि फॉरगिव तो कर देंगे, ठीक है, लेकिन भूलेंगे कभी नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। तो वो एनर्जी आपके पर्सन की स्ट्रांगली नजर आ रही है, जिसके लिए स्पिरिट्स इनको कह रही है कि सरेंडर करो, इस चीज़ को भी सरेंडर करो अपनी, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे फिर से क्या फ़ायदा है आपकी हीलिंग कराने का। देखो, हीलिंग का मतलब है कंप्लीट सरेंडर और कंप्लीट आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आओ। वो इसीलिए फॉरगिवनेस का मतलब अगेन यहाँ पर नहीं होता है कि कौन आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा या वही इंसान आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगा। फॉरगिव का मतलब होता है कि मुझे अपना हार्ट चक्र हील करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे लिए मेरे मन में जो ग्रजेस है उसे मैं निकालने के लिए सरेंडर करता हूँ। ठीक है, करती हूँ। ये होता है सरेंडर टू स्पिरिट, ताकि यूनिवर्स आपको कंप्लीट हील कर सके। उसके बाद जो भी आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट होगा उसे आप अट्रैक्ट भी कर लेंगे और वही डिवाइन टाइमिंग होगी। सरेंडर टू योर फुल पावर। आपके पर्सन अभी भी ना, जैसे उन्हें लगता है कि एक हमारा ईगो का पावर होता है, जहाँ पे लगता है मैं कि हमारे पास हमारी फैमिली में बड़े 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 पॉलिटिशियंस हैं, या हमारी फैमिली में हमारी पहचान बड़े बड़े लोगों से है तो हम पावरफुल हैं। ये फालतू की बात है। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिचुअल इंसान की नज़रों से देखेंगे ना, तो वो कहेगा कि इसको रियल पावर नहीं कहते। रियल पावर होती है आपकी सोल की पावर। रियल पावर होती है आप अंदर से क्या है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी फैमिली में कौन कितने डॉन लोग हैं, कौन कितने पॉलिटिशियंस हैं, कौन कितने ज़्यादा प्रभावी लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर, कितना पैसा आपकी ज़िंदगी के अंदर है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर ऐसा होता है कि जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर यूनिवर्स को आपको टेस्ट करना है, आपका पैसा, आपके पावर, आपके लोग जाने कहाँ गुम हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रियल पावर ये नहीं होती है। रियल पावर होती है आपकी विल पावर। ठीक है, आपका आत्मबल, आपकी आत्मशक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, ये होती है रियल पावर। इनको निकालो बाहर, इनसे चीज़ें क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तुम्हें दुनिया ने गलत सिखाया हुआ है, तो आपके पार्टनर को यही भी बोला जा रहा है कि तुम बहुत पावरफुल हो। पर क्या आता है ना, आप अपनी आपको दुनिया की नज़रों से देखते हो तो आपको लगता है आप कमज़ोर हो। यही बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप कमज़ोर हो। आप कमज़ोर नहीं हो, बहुत पावरफुल हो। आपको जाना नहीं खुद को अभी तक। यहाँ पर एनर्जी सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। आपके पर्सन को ना नेचुरल रहने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जैसे नेचर के साथ रहना, उसके साथ एंजॉय करना, रियल लोगों में रहना, रियल फ्रेंड्स बनाना, रियल तरीके से बिहेव करना, ऑथेंटिक रहना। आपके पर्सन हमेशा फेकनेस में बिलीव करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर लोगों ने कह दिया तुम कमज़ोर हो तो तुम कमज़ोर हो गए, लोगों ने कह दिया तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुमने मान लिया, तो लोगों ने बोला तुम पागल हो तो उन्होंने ये भी मान लिया कि तुम, हाँ हाँ मैं पागल हूँ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपने बारे में क्या थॉट्स रखते हो ये डिपेंड करता है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो ये डिपेंड करता है। ये आपके अंदर की पावर को बढ़ाता और घटाता है। अगर आपने मान लिया कि हाँ मैं पागल हूँ, देन फिर आप वास्तव में आपके अंदर की पावर कम हो जाएगी। लेकिन आपने कहा नहीं, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मेरे अंदर बहुत बहुत क्षमता है। ठीक है, देन आप ये देखेंगे कि आपके अंदर की जो एनर्जी है बहुत हाई हो चुकी है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे थॉट्स अपने बारे में क्रिएट करते हो, उनसे आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, मतलब कैसे थॉट्स आप खुद को देते हो और फिर उनसे क्या क्रिएट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। आपके पर्सन जो है वो कोई भी काम करते, किसी को 10 रुपये भी देंगे तो उसका हिसाब रखेंगे कि देख मैंने इसको 10 रुपये दिए थे, अब इससे मुझे 10 रुपये लेने हैं। मतलब अब क्या है ना, रिजल्ट, ठीक है, कि मैंने तुझे दिया था, रिजल्ट पे उस पर्सन का पूरा अटैचमेंट होता है कि अभी मुझे यहाँ से 10 रुपये वापस लेने हैं, या कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये मुझे 10 रुपये लौटाएगा। इसका अर्थ होता है कि आप कोई भी कर्म करने के बाद उसके फल से बंध जाते हो। ठीक है, आप कर्म करो ना, आपको क्या फर्क पड़ता है कि आपको कहाँ से 10 रुपये लौटने हैं। हो सकता है कि जब आपको जरूरत पड़े 100 रुपये आए, कहीं से भी आए, किसी भी दिशा से आए, बट कर्म करते वक्त अगर आप रिजल्ट से बन जाते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक हेट रेट को लेकर आता है। हेट रेट का मतलब है कि अगर उस व्यक्ति ने नहीं दिए तो आपके मन में उसके लिए कलेश उत्पन्न हो जाएगा। फ्री माइंड के साथ आप कोई काम नहीं कर सकते। ये चीज़ें आपके पर्सन के अंदर बहुत गलत है। ठीक है ना, टैरो से और देखते हैं हम 2-3 कार्ड्स।
आपके पर्सन ना हमेशा क्रॉस रोड पे रहते हैं। यूनिवर्स इस पर्सन से पूछ रहा है कि आप क्रॉस रोड पर आखिर क्यों रहते हो, ठीक है? आप क्यों खुद को धोखा देते हो? अब खुद को धोखा देने का अर्थ होता है कि आप जानते हो कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं, आप ये भी जानते हो कि आपके अंदर अथाह फीलिंग्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं, और आप ये भी जानते हो कि आप इतने कमज़ोर भी नहीं हो, सन की एनर्जी है। लेकिन उसके बाद भी आप सोच-सोच के काम करते हो या सोच-सोच के ओवरथिंकिंग करते हो। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि आपके माइंड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अलाइन हो, तब जाकर आप एक्शन लोगे। जिसकी वजह से आपका एक्शन लेने का जो टाइमिंग है वो निकल जाता है और आपके हाथों से चीज़ें चली जाती हैं। क्यों आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते? आप खुद को इग्नोर क्यों करते हो? अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो उनको एक्सेप्ट करो ना, उनको इग्नोर क्यों करते हो? ठीक है, अपने साथ ज़बरदस्ती क्यों करते हो और खुद को धोखा क्यों देते हो? आपको लगा आपने किसी और को धोखा दिया, सबसे बड़ा धोखा तो आपने खुद को दिया, क्योंकि आपके अंदर फीलिंग्स थी, फिर भी आपने इग्नोर किया। क्यों इग्नोर किया? क्योंकि आपके अंदर दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि अब मेरी बुद्धि के अनुसार सारी चीज़ें अलाइन हो जाएँ, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ऐसा नहीं होता। सब चीज़ें आपके दिमाग के अनुसार नहीं होती हैं। आप तो अपना डिसीजन बनाओ कि आपके मन से क्या आ रहा है, ठीक है? आपके मन से आ रहा है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करो। दिमाग का इस्तेमाल आप वहाँ पर किया करो जहाँ पर ज़रूरत है, हर जगह पर नहीं। ख़ास तौर से अगर इमोशंस के मामले में कर रहे हो तो। ये एनर्जी आपके पार्टनर की आई, क्योंकि हमेशा ना ये पर्सन दूसरों को ब्लेम देते रहते हैं कि इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से हुआ। अपनी इसको समझ ही में नहीं आती है कि तुम खुद कहाँ-कहाँ गलत हुए हो, कहाँ-कहाँ तुमने खुद को इग्नोर किया है। ओके, ये न नज़र आ रहा है गाइज़। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की हो। रीडिंग रेजोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।